नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग का ये चैप्टर नंबर 5 है। हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इससे हम लोग चैप्टर 4 तक हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ह्वेनसंग किस देश का यात्री था? ह्वेनसंग ये किस देश का यात्री था? तो ध्यान रखेंगे ये ह्वेनसंग जो था ये चीन का था। अब ध्यान रखेंगे ये, लेकिन इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ह्वेनसंग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ध्यान रखेंगे ह्वेनसंग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और वो 7वीं शताब्दी में आया था। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ह्वेनसंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसके साथ साथ एक एक इसका नोट है वो एक और याद रखेंगे, ह्वेनसंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। यानी ह्वेनसंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। इस बात को याद रखें। अब ये भारत आया था तो इसका कुछ उद्देश्य होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्वेनसंग का भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और पवित्र ग्रंथों का इकट्ठा करना। बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और पवित्र ग्रंथों का इकट्ठा करना। इस सबको भी आप ध्यान से याद रखेंगे। अगला है आप, और इससे रिलेटेड एक प्रश्न और पूछ लेता है कि ये कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो ये भी याद रखेंगे ये 15 वर्ष तक भारत में रहा था। और इसने एक पुस्तक लिखा था हर्षवर्धन के द्वारा एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सी यू की। तो ह्वेनसंग के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था सी यू की। ये और इस पुस्तक से किसका जानकारी मिलता है? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है सी यू की पुस्तक से। यानी सी यू की पुस्तक का लेखक कौन है? ह्वेनसंग। और इस पुस्तक से किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो हर्षवर्धन के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो लाइन बताई इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री ये मेगास्थनीज था। ठीक है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। अब ये ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसके द्वारा एक पुस्तक था जिसका नाम था इंडिका। ये इंडिका पुस्तक है, ये बहुत बार इस परीक्षा में पूछा गया तो इसको भी याद रखेंगे। और इंडिका पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि तहकी के हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? यानी तहकी के हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ध्यान रखेंगे ये अलबरूनी का है। और यह जो पुस्तक है 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। तहकी के हिंद को 11वीं शताब्दी में लिखा है। और ध्यान रखेंगे तहकी के हिंद को ही किताब उल हिंद या फिर तहकी के हिंद दोनों एक ही नाम है या दोनों में से कोई एक तो आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि किताब उल हिंद को ही तहकी के हिंद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तो ध्यान रखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को चेंज किया था। और ध्यान रखेंगे दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ध्यान रखेंगे ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ। और ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था। ध्यान रखेंगे इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था। अगला, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ध्यान रखेंगे ये फहियान जो ये था चीनी यात्री भारत आया था। और ध्यान भी ये भी रखेंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, अगला, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी, ये दोबारा क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ये राजधानी परिवर्तित किया था। अगला, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत ये जो पहुंचा था 17 मई 1498 को। कहीं कहीं आपको 20 मई मिलेगा तो दोनों ही ध्यान में रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन के अनुसार अभी 17 मई 1498 को
आया था। ठीक है, अगला है भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था। तो ध्यान रखेंगे ये 3 भाषा जो था, संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों। ठीक है, अगला मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वेनिस। अगला अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना वो कौन कौन है? तो नारियल और पान है। अगला अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो शताब्दी कौन था? तो ध्यान रखेंगे ये 11वीं शताब्दी में भारत वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह है, यानी किस शताब्दी में माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे 14वीं शताब्दी में। अगला फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था वो उसका नाम था। बर्नियर एक तरह समझ सकते हैं किस देश का था? तो फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस का ही था ये। अगला इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी, यानी कितना दिन उसको लगा था? तो ध्यान रखेंगे ये 40 दिन लगा था। ठीक है, अगला मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी को नियुक्त किया था, यानी दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था? तो ध्यान रखेंगे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी स्थल मार्ग से कहाँ पहुँचा था? तो ध्यान रखेंगे ये सिंध पहुँचा था। अगला तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, यानी किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो ध्यान रखेंगे ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अगला मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। अगला किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। अगला भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया है? तो ये इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता को अच्छे तरह से याद रखेंगे, इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है रहला, बहुत बार पूछा गया प्रश्न में। अगला मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वो बर्नियर। अगला अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो ये इब्न बतूता के। ठीक, अगला अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? यानी अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? यानी सती प्रथा बहुत एक समझ सकते हैं कि बहुत खराब नियम था, क्योंकि उसमें आपको पता होगा, सती प्रथा से परिचित होंगे। तो अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो ये इब्न बतूता जो है मूर्छित हो गया था। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना को हाल किस विदेशी यात्री ने देखा था? यानी आंखों से देखा था, किस यात्री ने देखा था? तो ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? किस नगर का अथवा उसे किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ये ग्वालियर का। अगला भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ये अलबरूनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अलबरूनी के द्वारा। अगला मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ये मार्को पोलो को कहा जाता है, जो पांड्य देश की यात्रा के लिए आया था। अगला जैसे घोंसले को पक्षी को छोड़ता है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर को छोड़ा। तो ये इब्न बतूता ने छोड़ा था। अगला यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार ध्यान रखेंगे ये ह्वेनसंग को कहा जाता था। अगला कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यानी कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ध्यान रखेंगे जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, यानी जहांगीर जो मुगल शासक में। अगला आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो आईन अकबरी के लेखक जो है अबुल फजल है। आईन अकबरी का लेखक
अबुल फजल है। तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल यानी 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी त्रुटि या आंसर में कोई सी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं या कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।